हाय गाइस, हमें आज पोटेंशियोमीटर डिस्कस करना है। पोटेंशियोमीटर बहुत वर्सटाइल इक्विपमेंट होता है। उससे काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। हमें दो डिस्कस करने हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं। केस पहला वाला है कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में एक लार्ज बैटरी लगी होती है। ठीक है, फिर एक सर्किट बना होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस की से। इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों पार्ट्स। तो ये सर्किट बना होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, मान लो आई। ठीक है, इस सर्किट से एक पॉइंट से जुड़े होंगे दो सेल्स E1 और E2, इस तरीके से जो डायग्राम में दिया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी में कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, सेम डायग्राम। ठीक है, E1 और E2 को एक एक करके आप इस सर्किट से कनेक्ट करोगे। ठीक है ना, जब आपका 1 और 3 कनेक्टेड होगा इस बॉक्स के थ्रू तो E1 सर्किट में होगा, जब आपका 2 और 3 कनेक्टेड होगा इस बॉक्स के थ्रू तो E2 सर्किट में होगा। ठीक है, वो जुड़े होते हैं गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है एक जॉकी से। ठीक है, जॉकी वेरिएबल होता है, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में होता था। वो आप कहीं भी मूव कर सकते हो अलोंग द वायर। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस जॉकी को ऐसी जगह पे मूव करें कि जब कोई सेल E1 या E2 सर्किट में हो तो हमारे गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो हो। ठीक है, वंस हमारे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा तो हम लूप रूल लगा लेंगे। मान लो E1 अभी सर्किट में है, ठीक है, 1 से 3 कनेक्टेड है और हमने ऐसी जगह जॉकी ढूंढ लिया, जॉकी की पोजीशन ऐसी ढूंढ ली, मान लो N1, जिससे कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर जीरो है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा लूप बनाएंगे A N1 G3 1 E1 A। ठीक है, ये क्लोज लूप हो गया। इस क्लोज लूप में हम किरचॉफ रूल लगाएंगे। किरचॉफ रूल लगा के हम E1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर E2 कनेक्ट करेंगे, E1 हटाएंगे और फिर एक और ऐसी पोजीशन ढूंढेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाए। मान लो वो पोजीशन आ गई दूसरी जगह कहीं, ठीक है, यहां, तो उसको हम नाम दे देंगे N2। फिर से सेम चीज करेंगे, लूप रूल लगाएंगे A N2 G3 1 E2 A। ठीक है, और लूप रूल लगाने के बाद E1 की वैल्यू आ जाएगी। दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, E1 की E2 की, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस में क्या होता है कि एक हमें EMF पता होती है टू अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और उसके बाद हमें दूसरी EMF निकालनी होती है, तो वो आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया तरीका हमारा यूज करने का। एक बार एक्चुअल में इक्वेशन कैसे लिखनी है वो देख लेते हैं। मान लो कि अभी E1 कनेक्टेड है और हमें जॉकी की पोजीशन मिल गई है N1। ठीक है, A और N1 के बीच का डिस्टेंस आप मान लो L1 है। ठीक है, तो आप ये मानते हो कि जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो तो I रहेगा। ठीक है, चाहे आपने E1 जोड़ा हो या E2 जोड़ा हो, ठीक है, वो I रहेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से तो आपका करंट हमेशा जीरो ही रहेगा। यानी पूरे जो लूप है उसमें सिर्फ करंट इसी आर्म में A to N1, जब आप E1 जोड़ा हुआ हो और जब E2 जोड़ा हो तो A to N2 ही फ्लो कर रहा है। बाकी इस आर्म में कोई करंट नहीं है, इस आर्म में कोई करंट नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो करंट जीरो है ना। तो यही सेम वायर जो है यहां जा रहा है, तो इस आर्म में पूरे में कोई करंट नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना, तो A से N1 के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और I हमारा कांस्टेंट है इस केस में। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट रखेंगे, B बहुत लार्ज वोल्टेज है, तो I जो इस सर्किट में चलता रहेगा, ये पूरे सर्किट में, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो होती है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। रो L बाय A लिखते हैं ना, तो रो सेम रहेगा, A सेम रहेगा, तो लेंथ की प्रोपोर्शनल होती है। हम ये लिख सकते हैं, I तो कांस्टेंट ही था, कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ठीक है ना, तो हम जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल होता है कोई चीज, हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल देंगे और फिर वो वेरिएबल लिख देंगे जो कि जिसके पोटेंशियल डिफरेंस
प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल ड्रॉप को ऐसे लिख दिया, ठीक है, फाई टाइम्स एल। फाई क्या है, यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम ये देखो ए से n1 जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जब आप करंट के डायरेक्शन में चलोगे विद इन द लूप तो आप पोटेंशियल ड्रॉप करोगे, पोटेंशियल गिरेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो -5 टाइम्स L1, क्योंकि एक नेगेटिव साइन डालना है आपको, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देख लो, मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आप लिख दोगे A से N1 के लिए -5 टाइम्स L1, ठीक है। उसके बाद आप N2G जाओगे, N2G जाने में आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0 होगा, क्योंकि करंट 0 है, ये हमारी कंडीशन है जो हमने अज्यूम कर रखी है, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे G से A के बीच में, जिसमें एक E1 पड़ता है, ठीक है। अब आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हो, देखो ये बड़ी डंडी इधर है और छोटी डंडी इधर है ना। तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हो, तो प्लस, सॉरी ये गलती है, हाँ, प्लस E1 होगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। वैसे ही आप E2 जोड़ोगे, E2 की जगह N1 की जगह N2 आएगा, लेंथ हो जाएगी L1 की जगह L2, ठीक है। और बाकी सब सेम रहेगा, -5 टाइम्स L2 प्लस 0 प्लस E2, ठीक है। आप इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, ठीक है। तो 5 टाइम्स L2 प्लस 0, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है क्योंकि, और आप G से E2 के पार गए तो वो प्लस E2, ठीक है ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो ये दो इक्वेशन आपकी बन गई। अब बस इन दो इक्वेशन के हिसाब से आपके पास ये सॉल्व करोगे तो 5 को उधर ले जाना, यहां पे भी 5L2 को उधर ले जाना, डिवाइड कर देना दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इनमें से एक ईएमएफ की वैल्यू आपको पता होगी तो दूसरी ईएमएफ की वैल्यू आपके निकल जाएगी, ठीक है। अब दूसरे केस पे चलेंगे।